हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि सर, हम अपनी तरफ से कोशिश बहुत करते हैं कि मैं वर्तमान में रहूं। अपनी तरफ से सर बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट फिर भी हम अपने वर्तमान के अंदर नहीं रह पाते। और वर्तमान में जब आप नहीं रह पाते तो वर्तमान में जो चीज़ें हैं उनके साथ में आप कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। और जब आप उनके साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते तो आपको जो मज़ा मिलना चाहिए उन चीज़ों का, वो मज़ा भी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, अगर आप अपने वर्तमान के साथ में कनेक्टेड होते हो तो आपको वर्तमान का मज़ा भी मिलता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में एक अचूक उपाय शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में उतारा तो आप हमेशा वर्तमान में रहेंगे। भूत और भविष्य कितनी भी कोशिश कर ले, फिर भी आप अपने वर्तमान से नहीं डिगेंगे। तो ये क्या तरीका है, क्या इसका साइंटिफिक बेसिस है, पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत अच्छे से, पूरे पेशेंस और धैर्य के साथ में इसको सीखना और समझना। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम वर्तमान में रहें। पूरी दुनिया चाहती है कि वो वर्तमान में रहे, क्योंकि मजा जो मिलने वाला है वो वर्तमान में ही मिलने वाला है। तो वर्तमान में मैं रहना चाहता हूं, तो वर्तमान में मैं क्यों नहीं रह पा रहा? क्योंकि या तो मैं भविष्य में रहता हूं, या फिर मैं अतीत में, मैं मेरे पास्ट में रहता हूं, भूतकाल में रहता हूं। या तो मैं मेरे भविष्य में रहता हूं, या मैं भूतकाल में रहता हूं, अतीत में रहता हूं। अगर मुझे वर्तमान में रहना है तो मेरा भविष्य से भी पीछा छूटे और मेरा अतीत से भी पीछा छूटे तो मैं वर्तमान में आ सकता हूं। तो मुझे अगर वर्तमान में आना है तो पीछा छुड़वाना है, तो पीछा कब छूट सकता है? जब हमें यह समझ में आए कि मैं अतीत में भी हूं तो क्यों हूं। कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुझे अतीत में बांध रखा है, जिसने मुझे अतीत में, पास्ट में पकड़ रखा है? और कौन सी ऐसी चीज है जिसने मुझे भविष्य में बांध रखा है, भविष्य में मुझे पकड़ रखा है, जिसकी वजह से मैं हमेशा फ्यूचर में रह रहा हूं, मैं वर्तमान में नहीं आ पा रहा। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ इस बात पर नहीं आएगी कि क्यों मैं पास्ट में रुका हूं और क्यों मैं फ्यूचर में रुका हूं, जिसकी वजह से मैं अपने वर्तमान में नहीं आ पा रहा, तब तक मैं इन दोनों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और दोनों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा तो मैं वर्तमान में नहीं आ पाऊंगा। तो हमें यहां पर यह बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि मैं अतीत में रुका हूं तो क्यों रुका हूं, और मैं भविष्य में रुका हूं तो क्यों रुका हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना। दोस्तों, हम जब वर्तमान में होते हैं, हम जब अपने प्रेजेंट में हैं, तो जो अतीत में होने वाली जो घटनाएं हैं, अगर आप अतीत की घटनाओं को जो एक्सप्लेन करते हो, अतीत की घटनाओं के बारे में जो आपका परसेप्शन होता है, आप जो खुद को एक्सप्लेनेशन देते हो, वो जो एक्सप्लेनेशन होता है, वो एक्सप्लेनेशन दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा अतीत का घटनाक्रम है, तो ये जो अतीत का घटनाक्रम है, अगर इस अतीत के घटनाक्रम को मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसको बोलते हैं हम काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। जो अतीत की कोई भी घटना है, जो अभी नहीं है, जो पास्ट में हो रखी है या फ्यूचर में होने वाली है, उसको आप जो भी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देते हो, उसको आप क्या बोलते हो? काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। अब ये जो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो ये होती है अपवर्ड, और एक ये होती है डाउनवर्ड। अगर आप अतीत की कोई भी घटना है, अगर उस घटना के अंदर या तो आप क्या करते हो, अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यूज करते हो, या आप क्या करते हो, डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यूज करते हो। क्या होता है ये अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग और क्या होता है ये डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग? जो हुआ, जब आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हो कि जो हुआ, अगर ये ना होके ऐसा होता तो ज्यादा बढ़िया रहता, अगर ये हुआ ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। जब आप बढ़िया की बात करते हो, और बढ़िया किसकी बात करते हो? जो हुआ वो नहीं, उसके अलावा कुछ और होता तो वो ज्यादा बढ़िया होता। मतलब जो नहीं हुआ उसको आप क्या कह रहे हो? ज्यादा
बढ़िया कह रहे हो, उसको अपन बोलते हैं अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। मतलब जो हुआ उसके अलावा जो कुछ और होता, उसकी जगह कुछ और हो जाता, कुछ और घटनाक्रम घटित हो जाता। वो जो घटनाक्रम जो आपके दिमाग के अंदर एक आइडियलिस्टिक एक घटनाक्रम है, आपके दिमाग के अंदर एक इमेजिनेशन है, अगर आप अपने दिमाग की कल्पना को ऊपर रखते हो कि वो जो काल्पनिक इवेंट जो मेरे दिमाग में है ना, अगर वो काल्पनिक इवेंट घटित हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मतलब काल्पनिक इवेंट को आप क्या कर रहे हो, ज्यादा बढ़िया बता रहे हो। तो जो रियल जो घटनाक्रम है वो रियल घटनाक्रम आपके लिए बढ़िया नहीं है, जो होता ऐसा तो वो ज्यादा बढ़िया रहता। तो आपने किसको ज्यादा बढ़िया बताया, काल्पनिक इवेंट को ज्यादा बढ़िया बताया। इसी को बोलते हैं अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, अगर मैं इसमें ना पैदा हो के इसमें पैदा होता तो कितना बढ़िया रहता। मेरे जो माता पिता है ये ना हो के कोई और होते तो कितना बढ़िया रहता। मैं जिस स्कूल में गया उस स्कूल में ना हो किसी और स्कूल में होता तो कितना बढ़िया रहता। मैं जिस कॉलेज में गया इस कॉलेज में ना हो कि किसी और कॉलेज में होता तो कितना बढ़िया रहता। मैं ये जो नौकरी कर रहा हूं ये नौकरी ये ना करके कुछ और नौकरी कर रहा होता, कुछ और काम कर रहा होता तो कितना बढ़िया रहता। मेरी जिससे शादी हुई मेरा ये पार्टनर ना हो कि कोई और पार्टनर होता तो कितना बढ़िया रहता। ये ऐसा ना हो कि ऐसा होता तो कितना बढ़िया रहता। मतलब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जो रियल इवेंट है उसको तो मैं कम कर रहा हूं, और जो काल्पनिक इवेंट है जो मेरे दिमाग में कहानी है उसको मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा कर रहा हूं, उसको मैं सुपीरियर कर रहा हूं। और जो रियल है उसको मैं क्या कर रहा हूं, इंफीरियर कर रहा हूं, उसको मैं डाउन कर रहा हूं। अब ये सुपीरियर किया और इसको मैंने डाउन किया। अब यहां पर गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ यहां पर यह होती है कि इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ज्यादा चाहता है, हर व्यक्ति सुपीरियर चीज चाहता है, हर व्यक्ति की जो चाहत है वो अधिक की चाहत है। तो अगर मैं अपनी जो रियलिटी है, जो वास्तव में जो घटनाक्रम हो चुका है, अगर मैं उस घटनाक्रम को कम करता हूं और मेरे दिमाग में जो काल्पनिक घटनाक्रम है उसको मैं ज्यादा दे रहा हूं, तो मेरा जो दिमाग है वो इस रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। दिमाग किसको स्वीकार करेगा भाई, आपको एक ही काम के लिए एक जना 100 रुपए दे रहा है और एक जना 1000 दे रहा है, तो आप कौन से लोगे, 1000 ही तो लोगे, ज्यादा की तरफ ही तो भागोगे। तो ये जो हो चुका है, जो एक्चुअल इवेंट जो घटित हो चुका है, अगर आप इस इवेंट को तो कम रखते हो और दिमाग में अगर ये ना हो कि ये होता तो कितना बढ़िया रहता, तो अगर आप वो जो काल्पनिक इवेंट है उसको अगर ज्यादा कर रहे हो तो दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली ये चाहता है, समझना बहुत अच्छे से कि दिमाग जो है वो कंटिन्यूअसली इस काल्पनिक इवेंट को चाहता है, और दिमाग कंटिन्यूअसली ये कोशिश करता है कि ये काल्पनिक इवेंट आपके अतीत में आपके लिए हो जाए, ये जो काल्पनिक इवेंट है ये अतीत में आपके लिए हो जाए। तो दिमाग कंटिन्यूअसली जो अतीत की जो रियलिटी उसको चेंज करने की कोशिश करता रहता है। मतलब जो एक्चुअल में जो घटित हुआ वो स्वीकार नहीं किया जा रहा, उस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और रियलिटी जो घटित हो चुका है वो चेंज हो सकता है क्या, जो घटित हो चुका वो कभी भी किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकता। भाई कोविड नहीं आता तो कितना बढ़िया रहता, भाई आ चुका है, कोरोना सबसे बड़ी रियलिटी है, अगर ये ना होता तो कितना बढ़िया रहता। भाई कोविड जो है वो आ चुका है, कोविड का जो प्रभाव है वो हो चुका है, ये सबसे बड़ी रियलिटी है, लेकिन हम इसी रियलिटी को क्या कर रहे हैं, जुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसी रियलिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिमाग इस रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाता, और जब दिमाग इस रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाता तो दिमाग इस रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करता है, और चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो आपकी जो कॉन्शियस है वो कहां पड़ी रहेगी, हमेशा यही अतीत में पड़ी रहेगी। इस अतीत से आपकी कॉन्शियस मुक्त नहीं हो पाएगी। तो आप कहां नहीं हो पाओगे, हम अपने वर्तमान में, हम अपने प्रेजेंट में नहीं हो पाएंगे। और जब आप अपने वर्तमान में नहीं हो पाएंगे, आप अपने प्रेजेंट में नहीं हो पाएंगे, तो ना तो आप अपना ऑफिस काम कर सकते हैं, ना जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियस प्रेजेंट में नहीं है। फिजिकली आप प्रेजेंट में हो, फिजिकली आप वर्तमान में हो, लेकिन साइकोलॉजिकली कॉन्शियस लेवल पर आप वर्तमान में नहीं हो। आप कहां पे अटके हुए पड़े हो, आप अपने अतीत में, आप अपने पास्ट में अटके हुए पड़े हो। तो अगर आप अपने पास्ट के इवेंट के लिए, अतीत के घटनाक्रम के लिए अगर आप अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यूज कर रहे हैं तो आप अतीत में कैद रहेंगे,
और आप भी अगर दोस्तों ये सोचते हो कि नहीं मेरे दिमाग में पास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप अपने आप को रीइवैल्यूएट करिए, लिखिए उसको, देखिए कहीं ना कहीं मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये ना हो कि ये होता तो कितना बढ़िया रहता, ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, ये होता तो कितना जबरदस्त रहता। कहीं ना कहीं मैं अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग यूज कर रहा हूं, जिसके कारण से मेरा दिमाग है वो किससे स्टक हुआ हुआ पड़ा, किससे भरा पड़ा है, इस अतीत से भरा हुआ पड़ा है। मेरे दिमाग से ये अतीत है वो बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं इस अतीत को छोड़ नहीं पा रहा, मैं इस अतीत को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसीलिए मेरा पास्ट है वो दिमाग के अंदर क्या है, कैद है। तो सर आप ही बता दो कि कैसे इस अतीत से मुक्ति मिलेगी। तो यहां पर हमें जो यूज करना होता है कि आप यहां पर ये एक्सप्लेनेशन डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की तरफ लेके जाओ। डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो हुआ, अगर ये ना हो के ये होता तो हो सकता और ज्यादा खराब हो जाता मामला, और ज्यादा गलत हो जाता मेरा मामला। जो हुआ अगर ऐसा ना हो कि कुछ और होता तो कुछ और है वो खराब होता, कुछ और सही नहीं होता, कुछ और खराब हो जाता, तो कुछ और खराब हो जाता। मतलब जो हुआ वो क्या है, वो तो है ज्यादा, वो तो क्या है ज्यादा। और मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि इस स्कूल में नहीं उस स्कूल में होता तो कितना बढ़िया रहता, तो यहां पर मैं उस स्कूल में होता तो हो सकता है मेरी पढ़ाई और ज्यादा खराब हो जाती, हो सकता है उस कॉलेज में होता तो और ज्यादा मैं बिगड़ जाता, या और ज्यादा मैं गलत चीजों की संगति में पड़ जाता, हो सकता है ये पार्टनर ना हो कि कोई और पार्टनर होता तो मेरी जिंदगी तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती, और ज्यादा जिंदगी का सत्यानाश हो जाता। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन क्या है कि मैं जो रियल इवेंट है उसको तो क्या रख रहा हूं, ऊपर रख रहा हूं, और जो इमेजिनरी इवेंट है, कि वो जो इमेजिनरी जो सच्चाई जो मैं अपने आप को बताना चाह रहा हूं, कल्पनाएं जो मैं अपने को बताना चाह रहा हूं, मेरा कल्पनाओं को लेकर एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होता ना तो जिंदगी और खराब होती, कुछ और गड़बड़ियां हो जाती। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो काल्पनिक इवेंट है उसको तो मैं क्या कर रहा हूं, डाउन कर रहा हूं, और जो रियलिटी है उसको मैं क्या कर रहा हूं, अप रख रहा हूं। और चूंकि मैंने आपको बताया कि इंसान के दिमाग का नेचर क्या है, हर इंसान का नेचर क्या है, हर इंसान की प्रवृत्ति क्या है, हर इंसान की प्रवृत्ति यह है कि वो ज्यादा को चाहता है और कम से दूर भागता है, ज्यादा को चाहता है, कम से दूर भागता है। तो यहां पर ये जो रियलिटी और ये जो काल्पनिक इवेंट है, इन दोनों में ज्यादा कौन है, ज्यादा रियल इवेंट ज्यादा है। तो रियल इवेंट ज्यादा है तो मन जो है वो किसको स्वीकार कर रहा है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है कि बढ़िया यार इतने में काम हो गया, अगर ऐसा ना हो कि कुछ और होता तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती, तो बढ़िया ये जो हुआ बढ़िया हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ इसका मतलब आपने किसको स्वीकार किया, अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया। पास्ट को एक्सेप्ट किया तो अब पास्ट को चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ, तो जो हुआ अच्छा हुआ तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी कॉन्शियस यहां से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। आपकी जो कॉन्शियस है वो वहां से फ्री होती है, और फ्री होके कहां पे आएगी, वर्तमान में तो आएगी। आपकी जो कॉन्शियस है यहां से मुक्त होके कहां पर आएगी, यहां पर आएगी। तो अगर आप अपने दिमाग के अंदर, अगर आप अतीत के विचारों से परेशान है, अतीत के घटनाक्रमों से परेशान है, अतीत के घटनाक्रम अगर आपके दिमाग में लगातार सतत रूप से चले जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपने अपने पास्ट को अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में एक्सप्लेन किया है। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में पास्ट को जकड़ के रखे हुए हैं। तो इसकी जगह पर क्या करना है, यहां पर मुझे डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को एक्सप्लेन करना है कि भाई ठीक है जो हुआ बढ़िया हुआ, नहीं तो इससे और ज्यादा खराब हो सकता था, और ज्यादा गड़बड़ हो सकती थी, बढ़िया इतने में अपना काम चल गया। तो इसका मतलब आपने रियलिटी को ऊपर रखा, तो रियलिटी को मन स्वीकार करता है, और मन अगर इस रियलिटी को स्वीकार करता तो मन यहां से मुक्त भी होता है, और आप कहां पर आते हो, आप अपने वर्तमान में आते हो। तो ये तो है पास्ट का गणित कि अतीत के किसी भी घटनाक्रम को कैसे एक्सप्लेन करना है, डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में एक्सप्लेन करना है कि जो हुआ उससे और खराब हो सकता था, बढ़िया है जो हुआ, तो आप यहां से अतीत से क्या रहोगे, फ्री रहोगे। लेकिन अगर यहां पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं 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 ऐसा ना हो कि ये होता तो कितना बढ़िया रहता, इसका मतलब आप जो रियलिटी उसको क्या कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, आप इमेजिनरी चीजें उसको क्या कर रहे हो, अप कर रहे हो। तो इमेजिनेशन अप है तो दिमाग अप की तरफ जाएगा, तो रियलिटी को स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो रियलिटी से मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति कब होगी, जब आप डाउनवर्ड एक्सप्लेन करते हो, तो आप वर्तमान में आ जाओगे। सर सेट हो गया प्रिंसिपल।
ये कहानी समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं भविष्य के लिए। फ्यूचर के लिए कहानी थोड़ी सी उल्टी है। कहानी क्या उल्टी है कि अगर आप फ्यूचर में जो घटनाएं हैं उसमें भी दो तरह का एक्सप्लेनेशन है, एक तो है अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। अगर फ्यूचर को लेके अगर आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हो, फ्यूचर को लेके अगर आप डाउनवर्ड एक्सप्लेन करते हो कि यार आज जो स्थिति है भविष्य में और खराब हो जाएगी, तो और खराब हो जाएगी, तो जो इवेंट फ्यूचर का है आप क्या कर रहे हो, अभी वाले इवेंट को तो आप क्या कर रहे हो, आप अभी वाले इवेंट को अप रख रहे हो और फ्यूचर वाले इवेंट को क्या रख रहे हो, डाउन की तरफ लेके जा रहे हो। मतलब अभी जो स्थिति इससे और ज्यादा खराब हो जाएगा। अब खराब तो कोई भी दिमाग नहीं करना चाहता, कोई भी चीज है वो व्यक्ति खराब नहीं करना चाहता। व्यक्ति कहां रहना चाहता है, ज्यादा के साथ ही रहना चाहता है। तो उसकी कोशिश रहती है कि यही स्थिति हमेशा बनी रहे, ये खराब वाली स्थिति ना आए। तो खराब वाली स्थिति को वो क्या करता है, सही करने की कोशिश करता है। कैसे सही करने की कोशिश करता है, जो भी फ्यूचर के इवेंट्स है उन इवेंट्स को आज ही बैठा बैठा सही करने लग जाता है कि नहीं ऐसा ना हो तो मैं इसको ये कर लेता हूं, ऐसा ना हो तो मैं ये कर लेता हूं। फ्यूचर की ही प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है, फ्यूचर के ही इवेंट्स की प्लानिंग चल रही है, इसको मैं ऐसे सही कर लूं, इसको मैं उस तरह से सही कर लूं, यही दिमाग में लगातार चलता रहता है। तो वर्तमान से उसका साथ छूट जाता है, क्योंकि व्यक्ति सही किस चीजों को कर सकता है, जहां है वहां की चीजों को सही कर सकता है, जहां नहीं है वहां की चीजों को सही नहीं कर सकता। लेकिन वहां की चीजों को सही करने की उसको जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि आज जो है ना इससे और ज्यादा खराब हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आज से पहले से तैयारी करके रखो, फ्यूचर को एकदम सही करके रखो, फ्यूचर के इवेंट्स में वो इवेंट्स आए ही ना, पहले से ही सही करने रखो। तो वो हर इवेंट जो फ्यूचर में आने वाला है उसकी पहले से बहुत ज्यादा तैयारियां करने लगता है, और उस चक्कर में बहुत सारे वो निर्णय ले भी नहीं पाता, या फिर जो प्रोकास्टिनेट करता रहता, टालता रहता, आज नहीं कल करेंगे, नहीं ये करेंगे, क्योंकि निर्णय नहीं ले पाता। उसको लगता है कि खराब ही होगा, मेरा ये कदम मुझे खराबी की तरफ ही लेके जाएगा, तो इस कारण से वो प्रोकास्टिनेट करता रहता, टालता रहता है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये चीज आपको अपने फ्यूचर में क्या कर देती है, कैद कर देती है। और फ्यूचर में कैद कर देगी तो आप वर्तमान में नहीं रह पाओगे। तो सर क्या करें यहां पर हमें एक्सप्लेन करना अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो हो रहा है भविष्य में और अच्छा होगा, भविष्य में अच्छा ही होना है, भविष्य में बढ़िया ही होना है। अच्छा सर बीमारी ठीक ही होनी है, सब चीजें नॉर्मल ही होनी है, ट्रीटमेंट सही दिशा में ही जाना है, सब चीजें बढ़िया होनी है, और जैसी सिचुएशन से सिचुएशंस के हिसाब से चीजें तो सही ही होती है। जो परिस्थितियां हैं, जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, उसके हिसाब से तो सब क्या होता है, ठीक ही होता है। आज जो उससे और ज्यादा बढ़िया होना है, और ज्यादा अच्छा होना है। जब आप अपने आप को इस अपवर्ड की तरफ एक्सप्लेन करते हो, जब फ्यूचर में अच्छा ही होना है, तो फिर उस अच्छे को और अच्छा करने की क्या है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे कोई काम करने की जरूरत है क्या, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर फ्यूचर में रहने की जरूरत है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपका दिमाग कहां रहेगा, वर्तमान में रहेगा। आपका दिमाग वर्तमान में रहेगा, आपकी कॉन्शियस वर्तमान में रहेगी। तो वर्तमान में जो भी चीजें आपके आसपास है, उन चीजों का आपको आनंद मिलेगा, उन चीजों की आपको मस्ती मिलेगी, उन चीजों का जो मजा आपको मिलना है वो मजा मिलेगा। आपके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन की लहर दौड़ेगी, आप आनंद अपने भीतर महसूस करोगे। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। अगर पास्ट दिमाग में रुक रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया है, अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को यूज किया है। तो उसको क्या करना है, डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की तरफ लेके जाना है। और अगर फ्यूचर आपके दिमाग में ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब आपने डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग को यूज किया है, इसकी जगह अपवर्ड करना है। मतलब अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो, पास्ट के लिए अप और फ्यूचर के लिए डाउन, तो चीजें आपके दिमाग में रुकेगी। आप या तो पास्ट में पड़े रहोगे या फ्यूचर में पड़े रहोगे, आप वर्तमान में नहीं होगे। लेकिन अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो कि आप अपने पास्ट के लिए तो डाउनवर्ड यूज कर रहे हो, फ्यूचर के लिए अपवर्ड यूज कर रहे हो, तो आप सदैव किस में रहोगे, अपने वर्तमान में रहोगे, अपने प्रेजेंट में रहोगे। जहां हो फिजिकली, वहां पर साइकोलॉजिकली भी वहीं होगे, इमोशनली भी वहीं होगे, कॉन्शियस लेवल पर भी वहीं होगे। तो जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, उसका आनंद आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने ये जो पास्ट का जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो फ्यूचर का थॉट प्रोसेस, इसको हम पूरी तरह से कैसे मिटा सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय